Dear students, you must have seen my earlier videos. In the first video, I had given how and why goodwill arises. What are the factors which lead to goodwill? Then in another video, I had talked about how goodwill is calculated. Then comes the treatment of goodwill. In my last video, I told you about treatment of goodwill at the time of admission. Today, I will discuss treatment of goodwill at the time of retirement, death, and dissolution. Now, in case of retirement, we have to see two things. The balance sheet which is given to you, the balance sheet which has been given to you has goodwill appearing in the books or not? Is goodwill appearing or not? So first case, when goodwill is already appearing, suppose goodwill is already appearing in the books of partners by 60,000 rupees. There are three partners, A, B and C. In the balance sheet, goodwill is appearing by 60,000. So what are we going to do? The first journal entry would be, we will write off this goodwill. A debit, B debit, C debit. A's capital account debited, B's capital account debited, C's capital account debited to goodwill. We will write off goodwill. हम goodwill को write off कर देंगे. हमने 60,000 से goodwill को write off कर दिया. And that old profit sharing ratio, suppose that old profit sharing ratio is 3:2:1, तो हम इसमें write off कर देंगे. तो हम यहाँ पे write off कर देंगे 30,000, 20,000 and 10,000. तो हमारी ये goodwill write off हो जाएगी यहाँ से. This goodwill is written off. Now what we are going to do? Suppose C is retiring. C's capital account credit हो जाएगा और A और B debit हो जाएंगे in their gaining ratio. A और B debit होंगे अपने gaining ratio में, C credit हो जाएगा by his share of goodwill. इससे C credit हो जाएगा. C will get credited. तो जो भी गेनिंग रेशियो होगा A और B का, C का. अब आपको क्वेश्चन बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. नाउ सपोज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 40,000, उसमें C का कितना शेयर है, C क्रेडिट हो जाएगा. दैट क्वेश्चन विल टेल यू. और अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो हम यही मान के चलेंगे द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 60,000, उसमें C का शेयर कितना था, 10,000. C विल बी क्रेडिटेड बाय 10,000 और A और B डेबिट हो जाएंगे अपने गेनिंग रेशियो में. नाउ द केस कम्स व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स. गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स. गुडविल अपीयर नहीं कर रही. गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स. जब गुडविल अपीयर नहीं कर रही है तो हमें गुडविल को राइट ऑफ तो करना ही नहीं है. तो हमारी खाली ये वाली एंट्री होगी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट. ये गेनिंग रेशियो में आएगा और C क्रेडिट हो जाएगा अपने शेयर से. शेयर ऑफ गुडविल. C को हम क्रेडिट कर देंगे उसके शेयर ऑफ गुडविल से. समझ आ रहा कि नहीं? तो बेसिकली ये वाली एंट्री नहीं होगी, खाली ये वाली एंट्री होगी व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स. समझ आ रहा है? इज दिस पॉइंट गेटिंग वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये होता है रिटायरमेंट के केस में व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एंड व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स. ओके. अब आपके पास कभी कभी क्या होता है रिटायरमेंट के केस में,
यहां गुडविल अपेयर नहीं कर रही है, ये बैलेंस शीट है ए बी एंड सी के। क्वेश्चन कहता है पार्टनर्स ए बी एंड सी डिसाइड टू रेज गुडविल बाय रुपीज 60,000। तो हम इस केस में क्या करेंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे 60,000 से, और ए बी और सी क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। हम इनको क्रेडिट कर देंगे इन द ओल्ड रेशियो। अब जब हम ये ऐसा करते हैं तो हम AS26 को कॉन्ट्रवीन करते हैं, क्योंकि AS26 कहता है गुडविल जब भी आपकी बुक्स में आ सकती है when there is a involvement of cash when you purchase goodwill। तो हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी डेबिट हो जाएंगे और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, और गुडविल को हम क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। बट खाली यहां पे क्या आएगा कि अब यहां पे सी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सी क्या कर गया, रिटायर कर गया। तो हम क्या करेंगे, खाली ए एंड बी को डेबिट करेंगे उनके कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में, और गुडविल खत्म हो जाएगी। तो ये क्या होगा, गुडविल खत्म हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखिए, गुडविल कैंसिल हो जाएगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो गिव्स यू गेनिंग रेशियो। तो मैंने अभी आपको जो बताया था कि हम क्या करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं अपने गेनिंग रेशियो में, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो क्रेडिट होता है अपने शेयर ऑफ गुडविल से। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पे भी सेम वही होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और उसके बाद ए और बी डेबिट हो जाएंगे अपने गेनिंग रेशियो में, गुडविल कैंसल आउट हो जाएगी, एंट्री वही निकल के आएगी। सो दिस विल हैपन व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू रेज गुडविल। अब हमारे पास केस आ गया डेथ का। डेथ के केस में हमारे पास हम एक ही एंट्री पास करते हैं। अगर सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, इनमें से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, इन देयर गेनिंग रेशियो, और जो डिसीज पार्टनर है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे अपने गेनिंग रेशियो में। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल बी डेबिटेड इन देयर गेनिंग रेशियो। सपोज ए एंड बी सी हैं, सी की डेथ हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उसके शेयर से, और ए और बी डेबिट हो जाएंगे अपने दोनों गेनिंग रेशियो में। दिस इज द कॉन्सेप्ट। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर नहीं होगी, नई बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल अपेयर नहीं होगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ कोई भी गुडविल परचेज नहीं करी जा रही है। एडमिशन के केस में नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम लाता था, तब हम प्रीमियम रिकॉर्ड करते थे। रिटायरमेंट और डेथ में कोई प्रीमियम का कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए गुडविल कभी भी बुक्स में, नई बुक्स में अपेयर नहीं करेगी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। नाउ आई विल कम डाउन टू डिसोल्यूशन। जब आपका डिसोल्यूशन होता है और आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहां पे गुडविल अपेयर कर रही है, सपोज यहां पे गुडविल अपेयर कर रही है 1 लाख रुपए से, बैलेंस शीट है ए बी सी की। हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसमें जब हम ट्रांसफर करते हैं सारे एसेट्स को, तो हम 2 एसेट्स करके यहां पे ट्रांसफर कर देंगे गुडविल को। गुडविल यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी 1 लाख रुपए से, गुडविल विल गेट ट्रांसफर्ड बाय 1 लाख। अब क्वेश्चन आपको अगर कहता है गुडविल कितने से सोल्ड आउट हुई है, तभी यहां पे बाई बैंक आएगा गुडविल का अमाउंट, नहीं तो कोई अमाउंट नहीं आएगा।
बी वेरी क्लियर। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है गुडविल हैज बीन सोल्ड आउट फॉर 1,20,000, तो यहां पे आ जाएगा बैंक 1,20,000। वो कहता है गुडविल इज सोल्ड आउट फॉर 75,000, तो यहां पे आ जाएगा 75,000। वो जब तक कुछ नहीं कहेगा तो यहां पे बाई बैंक कुछ नहीं आएगा। और अगर बाई चांस गुडविल अपेयर नहीं कर रही है, सपोज गुडविल इज नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, यहां पे गुडविल अपेयर नहीं कर रही है, यहां पे गुडविल अपेयर नहीं कर रही है, तो हम तो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल ट्रांसफर ही नहीं कर सकते क्योंकि एसेट ही नहीं है हमारे पास। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पे टू एसेट्स में तो गुडविल ट्रांसफर होगी नहीं, टू एसेट्स में यहां पे गुडविल ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास गुडविल है ही नहीं, वी डोंट हैव गुडविल, यहां गुडविल का है। अब अगर क्वेश्चन आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है द गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रियलाइज ₹40,000, तो सीधा आप यहां पे बाई बैंक में 40,000 रुपीज ले लेंगे। गुडविल रियलाइज्ड, गुडविल रियलाइज्ड। दीज आर दी एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी एंट्रीज हैं रियलाइजेशन अकाउंट के लिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। डिसोल्यूशन में केसेस बड़े क्लियर हैं। अगर गुडविल अपेयर कर रही है उसको ट्रांसफर कर दीजिए। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, बैंक में कोई फिगर नहीं आएगी। क्वेश्चन जो भी फिगर आपसे कहता है जितने अमाउंट की गुडविल रियलाइज हो रही है उतना बाई बैंक आ जाएगा। सेकंड केस में अगर गुडविल अपेयर नहीं कर रही है बैलेंस शीट में, तो यहां टू एसेट्स में ट्रांसफर ही नहीं होगी। क्वेश्चन अगर कहता है कुछ भी नहीं आ रही, तो बाई बैंक कुछ भी नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 40,000, तो बाई बैंक 40,000 आ जाएगा। So you have to be very clear. This is the treatment of goodwill at the time of admission, retirement, death, and dissolution. I hope it is clear to all of you. If any queries, you can always get back to me. Okay, thank you.